लेकर हम दीवाना दिल। एपिसोड 2। इंदौर मध्य प्रदेश। सिया ने रुद्र की गन को अपने माथे के बीचों बीच रखकर कहा, रुद्र जी डरते नहीं हैं हम मरने से। आप हमको मारना चाहते हैं ना, तो ठीक है मार दीजिए, लेकिन हम इन तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे। शादी जैसा पवित्र बंधन ई कागज का टकरा नहीं तोड़ सकता। तभी मंदिरा रुद्र से बोली, रुद्र इस लड़की को मारकर कोई फायदा नहीं, ये लड़की बहुत ही ढीठ है, ये ऐसे नहीं मानेगी। ऐसा करते हैं इसका जो छोटा भाई और इसके जो गांव वाले हैं उन्हें ही जान से मार देते हैं। अपने आदमियों से कहो रुद्र की इसके पूरे गांव वालों को जलाकर राख कर दे। मंदिरा की बात सुनकर सिया डर के मारे कांप जाती है। रुद्र डेविल स्माइल करते हुए मंदिरा से बोला, मंदिरा व्या दिमाग लगाया है तुमने? अभी अपने आदमियों से बोलकर मैं ऐसा ही करवाता हूँ। जैसे ही रुद्र अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करने वाला होता है, वैसे ही सिया रुद्र को रोककर रोते हुए बोली, नहीं रुद्र जी ऐसा नहीं कीजिए, हमारे भाई और गांव वालों को कुछ मत करिए। आप इसमें उनका कोनो गलती नहीं है। आप दोनों यही चाहते हैं ना कि हम इन कागजात पर दस्तखत कर दे, तो ठीक है हम करेंगे इन तलाक के कागजात पर दस्तखत, लेकिन आप दोनों हमारे गांव वालों को और हमारे भाई को कुछ हो नहीं करेंगे। उन सबको एक खरोंच तक नहीं पहुंचाएंगे आप दोनों। सिया की बात सुनकर रुद्र और मंदिरा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। मंदिरा डाइवोर्स पेपर्स सिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अब आई तुम लाइन पर, अगर तुम बिना कोई नखरे के इन पेपर्स पर साइन कर दे रही हो तो हम दोनों ही तुम्हारे गांव वालों को और तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करेंगे। मुझे और रुद्र को ना तुमसे कोई लेना देना है और न ही तुम्हारे भाई और तुम्हारे गांव वालों से। सिया रोते हुए उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है, फिर अपने गले से मंगलस्त्र उतारकर रुद्र के होंठ में देते हुए बोली, रुद्र जी हम भी आप जैसे गिरे हुए इंसान के साथ नहीं रहना चाहेंगे। आपसे ज्यादा गिरा हुआ कौन हो भी नहीं सकता जो हमसे एक छोटा सा बदला लेने की खातिर शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना दिए। तभी मंदिरा सिया को थप्पड़ मारने के लिए अपना होंठ उठाकर बोली, यू चीप लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्र को गिरा हुआ बोलने की? गिरी हुई तो तुम हो जो जबरदस्ती रुद्र के गले पड़ रही हो। मंदिरा सिया को थप्पड़ मार पाती उससे पहले ही सिया मंदिरा का हाथ पकड़कर मोड़कर उसकी पीठ से लगाकर बोली, ये गलती दोबारा नहीं कीजिएगा। वो कहा है ना कि हम गांव से जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। अगर दोबारा हमारे पर होंठ उठाने की आप कोशिश भी की तो अभी तो सिर्फ आपका हाथ हम मोड़े हैं, अगली बार आपके कंधे से अगल कर देंगे। आओ जो आप हमको ये अंग्रेजी में कच्छों बोली है, अच्छा तो नहीं बोली होंगी, जरूर हमको गाली ही दी होंगी। तो मंदिरा मैडम ऐसा गाली देंगे हम आप दोनों को गांव वाली की आप दोनों के कान से खून निकलने लगेगा। सिया एक झटके में मंदिरा का होंठ छोड़कर उसकी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके बोली, गिरे हुए हम नहीं हैं बल्कि आप दोनों हैं। आओ सबसे ज्यादा तो आप गिरी हुई हैं। मंदिरा मैडम जो बिना ब्याह के एक मर्द के साथ रह रही हैं, जिनके खुद के कपड़ों में दाग लगे होते हैं, वो दूसरों के गिरेबान में नहीं झांका करते, तो दोबारा हमको कच्छों बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। मंदिरा अपना होंठ पकड़कर सहलाने लगती है। उसके होंठ पर सिया की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। इस बार रुद्र सिया की तरफ झुकते हुए बोला, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तुम्हारी तो अकड़ा भी ठिकाने लगाता हूँ मैं। तुमने मेरी मंदिरा को चोट पहुँचाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जैसे ही रुद्र सिया के बालों को पकड़ने के लिए अपना होंठ बढ़ाता है, वैसे ही सिया रुद्र को खुद से दूर धक्का देकर एक झनराटेदार थप्पड़ रुद्र के गाल पर रसीद
करके रुद्र की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके बोली, दूर रहिएगा हमसे रुद्र जी, हमसे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ओका है ना, अब आप हमारे पति ना ही रहे तो हमसे सम्मान की उम्मीद मत कीजिएगा। आप आओ, ये आपकी गर्लफ्रेंड हमारे ऊपर हाथ उठाने की तो बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, वरना आप दोनों के चेहरे का नक्शा बिगाड़ कर रख देंगे हम। सिया नाम है हमारा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त है, तो हम डरते तो कौनों से नहीं है। ई जो धोखा आप हमारे साथ करे हैं उसकी सजा तो आपको हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी देंगे। सिया एक नजर उन दोनों को देखकर वहां से निकल जाती है। रुद्र अपने फोन से किसी का नंबर डायल करते हुए गुस्से में बोला, इस सिया को तो सबक सिखा कर रहूंगा मैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर दोबारा से हॉर्न उठाने की, इसकी औकात तो दिखा कर रहूंगा। मंदिरा रुद्र को रोकते हुए बोली, रुद्र अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, पहले हमें कोर्ट चल के ये डाइवोर्स पेपर्स जमा करने होंगे, फिर हमें यहाँ से पेरिस के लिए निकलना है। तुम जानते हो, अगर तुम्हारे दादू को तुम्हारे और सिया की शादी के बारे में अगर पता चल गया तो तुम्हारे दादू इस बात को तुम्हारे उस डेविल भाई तक पहुंचाने में वक्त नहीं लगाएंगे। फिर तुम्हारा वो डेविल भाई ना तो तुम्हारा और सिया का डाइवोर्स होने देगा, ना हम दोनों यहाँ से पेरिस जा पाएंगे और ना ही हम दोनों पेरिस में शादी कर पाएंगे। इससे पहले तुम्हारे दादू और तुम्हारे भाई को कुछ भी पता चले, उससे पहले हमें पेरिस पहुँच कर शादी करनी होगी। मंदिरा की बात सुनकर रुद्र अपना सर हाँ में हिला देता है, फिर दोनों ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जो इंसान उन तीनों का वीडियो बना रहा था वो अपने मोबाइल से किसी को वो वीडियो सेंड कर देता है। जारी।